This third Invest North that we are planning later this month in July is a good building block from the first two Invest North summits that we've had. Invest North clearly is one of a kind, focused investor summit with the state governments, probably the only one of its kind in India, where the focus is not only on any one state but really focused across the larger northern region in the country. With the new government at the center with a clear majority, I think today the investment climate in India, probably from not only from a sentiment perspective but also from a desire of foreign investors and existing investors in India, seems to be far more bullish, a lot more intent of people to make more investments in India in different states. And therefore I think the third Invest North Summit happening this month is probably the right time for people to look at increasing their investments in India, and for those who are first-time investors to be looking at bringing in fresh investments into the country. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिस्टर रिचार्ड रेखी, जो कि को पर्सन है CII के। सर, जिस तरीके से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आप लोग इन्वेस्ट करने चाहें नॉर्थ स्टेट्स में, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है ये और किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हैं? इसमें नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा एरिया है, तो हम लोग और सर्विसेज इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है, इंक्लूडिंग टूरिज्म सेक्टर। सो जितने इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ में इन्वेस्ट करने का उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना शोकेस करेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसमें 7 नए सिटीज़ आएंगे, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें शामिल होंगे इस प्रोजेक्ट में? इन्वेस्टर्स आएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और IT सर्विसेज को खोलेंगे, यहाँ पे बैक ऑफिसेज खोलेंगे। तो सर्विस इंडस्ट्री, GDP का ग्रोथ हमारा सर्विसेज इंडस्ट्री से आया, तो इसमें देख रहे हैं नॉलेज सिटी कर रहे हैं, तो वो नॉलेज सिटी में नए एजुकेशन सेंटर्स खोलेंगे। हेल्थ केयर, जैसे मलविंदर सिंह ने बताया कि फोर्टिस एंड अदर कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ केयर में, तो ये एक किस्म के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ स्टेट में जो यंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, और यहाँ तक कि स्टेट्स भी जो है वो आगे आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी साउथ के जो स्टेट्स है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ स्टेट्स। वजह क्या आपको दिखती है? एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग ने इवैल्यूएशन किया, वो उन्होंने अपना मार्केटिंग अच्छा किया है, नॉर्दर्न स्टेट्स ने अपना मार्केटिंग नहीं किया है, बट द ग्राउंड रियलिटी इतना डिफरेंस नहीं है। तो इसको अभी बट वहाँ से सीखना चाहिए। उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ाया वहाँ पे साउथ में, और नॉर्थ को भी बढ़ाना है। सिमिलरली अपने पॉलिसीज़ में थोड़े से चेंजेस लाने, तो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इंडिया का है, उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी लाना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो करेगा, इसमें टेक्नोलॉजी कैसे लाना है, फार्म्स इतने बढ़ गए हैं, उसको कैसे एक्यूमुलेट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, और उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। हम इंडिया में पहले होता ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी एक दूसरा रेवोल्यूशन होना चाहिए, जहाँ सीड्स जो होते हैं फ्रॉम व्हीट एंड पैडी टू मोर हाई एंड सीड्स ग्रोथ, जो फार्मर को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, तो उसमें एडवांटेज मिल सकता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर से हट के अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें, आपको क्या लगता है क्या गवर्नमेंट जो है वो नॉर्थ स्टेट्स की तरफ ध्यान दे रही है? अगर हम फिलहाल जो बजट जो पेश किया गया, इसमें ज़्यादातर देखा गया कि साउथ को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया इन कंपेरिजन टू नॉर्थ, आपका क्या इसमें राय है? सी GST आने वाला है। GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये जो टैक्स सिस्टम हमारा है, फ्रॉम पेमेंट एट द सेल टू कंजम्पशन, नॉर्थ इज अ बिग कंज्यूमर, तो टैक्स रिकवरी इन नॉर्थ विल बी हायर पोस्ट GST। जैसे GST आएगा, नॉर्थ को काफ़ी रेवेन्यू आ जाएगा ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स को से। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका कहना था कि नॉर्थ स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ की डेवलपमेंट तो होगी, साथ में इसमें इंडिया के डेवलपमेंट में भी काफ़ी हिस्सेदारी होगी, और इसमें काफ़ी साथ भी दिया जाएगा, जिसे काफ़ी प्रमोट किया जाएगा, जिससे इस सारी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि बाकी स्टेट्स के साथ साथ नॉर्थ स्टेट का भी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके।
मैं स्वागति सिंह, कैमरा पर्सन कपिल के साथ, मुंशी टीवी, दिल्ली। We at CI believe that the only way to bring back growth in our economy is to bring back investment and create jobs. And in order to do that, we need to build a conducive ecosystem within the states. The northern region comprises of 8 states and 1 union territory. It is the largest region in the country, also occupying the largest population amongst all our regions. To bring back investment, CI is following a two-pronged approach. One is obviously working with the state governments to improve the business conditions, to improve the ease of doing business, improving skill development. There are a number of priorities that we're working with each of the state governments on through our different CI offices. The second is really creating more awareness about the northern region states and basically building a platform for investors to link with the northern region states and the key officials over there.